हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुपर टेट को टारगेट करते हुए जीएस की क्वेश्चन सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो 5 क्लास हो चुकी हैं हमारी, आज हमारी 6 क्लास है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन है आपका दूसरा, बी ऑप्शन है आपका तीसरा, सी ऑप्शन है आपका पाँचवा एंड डी ऑप्शन है आपका सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान आपका सातवां है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सातवां। अगर हम सीरीज़ की बात करें कि फर्स्ट नंबर पर कौन से आता है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका रूस आता है, सेकंड नंबर पे आपका कनाडा आता है एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका यूएसए एंड फोर्थ नंबर पे आपका आता है चाइना। 5 नंबर पर आता है आपका ब्राज़ील एंड 6 नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड 7वें नंबर पे आपका आ जाता है भारत, इंडिया। तो ये हमारी सीरीज़ के हिसाब से हो गया। सबसे फर्स्ट पर आपका है रशिया, सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा एंड थर्ड नंबर पे है आपका यूएसए, फोर्थ नंबर पे है आपका चाइना एंड 5 नंबर पे आपका ब्राज़ील, 6 नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड 7वें नंबर पे है आपका इंडिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपके देशों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को हमने कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है? ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है आपका 6 एंड डी ऑप्शन है आपका 7। तो भारत को हमने प्राकृतिक भागों में आपके 4 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है, 4। यदि हम ये 4 भागों की बात करें तो कौन कौन से आ जाते हैं? नंबर 1 है आपका उत्तर का क्या है? पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका मध्यवर्तीय मैदानी भाग। थर्ड पे आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार एंड 4 नंबर पे आ जाता है आपका तटवर्तीय मैदान या फिर द्वीप। ठीक है, तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 4 नंबर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 4 एंड डी ऑप्शन है आपका 5। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर व वलयों की तीव्रता के आधार पर हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, 4। यदि हम 4 जो आपके भाग हैं उनकी बात करें या क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से हैं आपके? नंबर 1 ट्रांस हिमालय,
नंबर 2 बृहद हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय एंड नंबर 4 आपका बाह्य हिमालय। क्या है? बाह्य हिमालय। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलय की तीव्रता के आधार पर हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, जो आपके ये सामने दिए गए हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एंड बाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महान हिमालय की बात हो रही है, इसकी आपकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5500 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 6000 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 7800 मीटर एंड डी ऑप्शन है आपका 8500 मीटर। तो इसकी आपकी ऊंचाई है 6000 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका जोजिला, बी ऑप्शन है आपका सिपकिला, सी ऑप्शन है आपका नाथुला एंड डी ऑप्शन है आपका पालघाट। तो कौन सा दर्रा आपका महान हिमालय में स्थित नहीं है? तो यह है आपका पालघाट जो दर्रा है, ये आपका महान हिमालय में स्थित नहीं है। जबकि आपके जोजिला, शिवकिला एंड नाथुला दर्रा ये हमारा महान हिमालय में स्थित है। जोजिला दर्रे की बात करें तो ये है आपका लद्दाख में है। शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है एंड नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है और पालाघाट आपका केरल में स्थित है। तो यह हमारा महान हिमालय में स्थित नहीं है पालाघाट। इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका महान हिमालय, बी ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय एंड सी ऑप्शन है आपका मध्य हिमालय एंड डी ऑप्शन है आपका ट्रांस हिमालय। तो लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाता है। यदि हम लघु हिमालय के अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम हैं इसके, हम हिमालय क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और दूसरा हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका मर्ग, बी ऑप्शन आपका पटकाई एंड सी ऑप्शन आपका भावर एंड डी ऑप्शन इसका टाइप नहीं हो पाया है बजरी। तो मध्य हिमालय के जो क्षेत्र हैं ढलानों पर हैं, जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं, उनको हम मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। मर्ग कहें तो कश्मीर के घाटी पर पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में इन्हीं मर्ग को क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुग्याल।
याल बोलते हैं और पयार। बुग्याल और पयार कहाँ बोलते हैं? ये हम उत्तराखंड में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रृंखला है हमारी कौन से हिमालय में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका महान हिमालय, बी ऑप्शन है आपका मध्य हिमालय, एंड सी ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय, एंड डी ऑप्शन है आपका ट्रांस हिमालय। तो पीर पंजाल श्रृंखला हमारी मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, मध्य हिमालय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है आपका बाह्य हिमालय, बी ऑप्शन है आपका लघु हिमालय, सी ऑप्शन है आपका महान हिमालय, एंड डी ऑप्शन है आपका मध्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य में तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए इसका विशाल आकार के चक्कर में, बी ऑप्शन है आपका अधिक चमकीला होने के कारण, सी ऑप्शन है आपके अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है, या फिर उपयुक्त सभी। तो सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि यह अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी के क्या है, निकट है, इसलिए हमें ये क्या है, बड़ा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास रही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।